कुएं का मेंढक और नई दुनिया की तलाश। एक गांव में एक पुराना कुआं था जिसमें एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। कुएं का पानी गंदा था, इसीलिए गांव वाले उससे पानी नहीं भरते थे। लेकिन मेंढक और मेंढकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह उनका घर था। मेंढक हमेशा कुएं से बाहर जाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन उसने मेंढकी से कहा, हम कब तक इस कुएं में रहेंगे? बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। मेंढकी हंसते हुए बोली, बाहर जाकर क्या करोगे? बिना पानी के राह नहीं पाओगे। जब तक यह पानी सूख नहीं जाता, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन मेंढक को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने ठान लिया कि वह बाहर जाकर नई दुनिया देखेगा। बहुत मेहनत के बाद मेंढक कुएं की दीवार पर चढ़कर बाहर आ गया। पहली बार उसने आसमान को खुला देखा, दूर तक फैली जमीन देखी। यह सब देखकर वह हैरान था। उसे समझ आया कि कुएं से जो आसमान छोटा दिखता था, असल में वह बहुत बड़ा है। वह उछलता कूदता एक तालाब की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा तालाब दिखा। उसने खुशी खुशी तालाब में कूदने की सोची। तभी पानी से एक आवाज आई, रुक जाओ, तुम कौन हो? मेंढक घबरा गया। उसने देखा कि तालाब में ढेर सारी मछलियां थीं। एक बड़ी मछली आगे आकर बोली, यह हमारा तालाब है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेंढक बोला, मैं इस तालाब में रहना चाहता हूँ, कुएं की जिंदगी से ऊब गया हूँ। मछली ने सोचा और कहा, अगर तुम शांत रहोगे और हमें परेशान नहीं करोगे तो रह सकते हो। तालाब की बंदिशें। मेंढक ने तालाब में रहना शुरू किया, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि तालाब भी कुएं जैसा ही था, बस थोड़ा बड़ा। यहाँ मछलियों के नियम थे, ज्यादा कूदना मना था। उसे यह पसंद नहीं आया। इतनी बंदिशों में कौन रहेगा? उसने सोचा और तालाब छोड़ दिया। एक और मुसीबत। चलते चलते वह एक गांव में पहुंच गया, जहां एक आदमी नदी से मटकों में पानी भर रहा था। मेंढक ने सोचा, अगर मैं चुपचाप मटके में घुस जाऊं तो आराम से कहीं और पहुंच सकता हूं। वह झट से एक मटके में घुस गया। लेकिन मुसीबत तब आई जब आदमी ने मटकों के ढक्कन बंद कर दिए। मेंढक फंस गया। आदमी ने मटके गांव में बांट दिए। जिस मटके में मेंढक था, वह गांव के जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार ने अपने नौकर से कहा, आज ठंड ज्यादा है, इस मटके का पानी गर्म कर दो। जैसे ही मटका चूल्हे पर चढ़ा, मेंढक को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी खतरे में है। हे भगवान, मैं फंस गया। काश मेंढकी की बात मान लेता। मेंढक प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक तेज हवा चली और चूल्हा बुझ गया। जमींदार ने नौकर से कहा, जरा ढक्कन खोलकर देख, पानी गर्म हुआ या नहीं। नौकर ने ढक्कन खोला और मेंढक तेजी से बाहर कूदकर भागा। किसी ने उसे नहीं देखा। वह भागते भागते कुएं के पास पहुंचा और झट से अंदर छलांग लगा दी। मेंढकी उसे देखकर हंस पड़ी। हो गई सर? मेंढक जी, या अभी और घूमना है? मेंढक बोला, नहीं, तुम सही कहती थी। जो मिला है उसमें संतोष रखना चाहिए। बाहर की दुनिया सिर्फ देखने में बड़ी लगती है, लेकिन हर जगह अपनी परेशानियां हैं। उस दिन से मेंढक और मेंढकी खुशी खुशी कुएं में रहने लगे और भगवान का ध्यान करने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि असली शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि में होती है।